फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज से हमारी पहली क्लास स्टार्ट होने जा रही थी, जो कि लाइव क्लास रहने वाली थी, लेकिन ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से वाईफाई बंद हो गया। तो भाई एकदम से क्लास बंद हो गई। बच्चे पूछ रहे थे कि मैम क्या हो गया, क्या हो गया। तो कोई बात नहीं, लाइव नहीं हुई तो क्या हुआ, रिकॉर्डेड क्लास मैं आज डाल रही हूँ। कल से फिर हम जो है लाइव क्लास कंटिन्यू करेंगे, ठीक है भाई। तो आज हमारी पहली क्लास है और पहली क्लास में दिक्कत आ गई। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो पाइथन की सीरीज़ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस सीरीज़ में भाई मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल जो है शुरू से लेकर आखिर तक जो है साथ देंगे और एक अच्छी जो है नॉलेज जो है करेंगे और फिर उसके बाद एग्ज़ाम क्लियर करेंगे, ठीक है भाई। ये जो पाइथन है, आप सभी को पता है कि जितने भी अपकमिंग एग्जाम हैं, जैसे आपका KVS हो गया, NVS हो गया, DSSB हो गया, आपका जैसे EMRS हो गया है ना, HPSC हो गया, या जितने भी और एग्जाम आ रहे हैं सब में जो है पाइथन काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो है वो वेटेज रखता है, ठीक है भाई। तो पाइथन क्या है, अब पाइथन में से कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहले पाइथन क्या होती है, मतलब डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। पाइथन को किसने डेवलप किया था, कब किया था, कहाँ पर किया था, ठीक है। उसके साथ ही जो पाइथन का नाम है वो कहाँ से लिया गया है, पाइथन कौन कौन से लैंग्वेज से, 2 लैंग्वेज पूछी जाती हैं, ठीक है भाई। और उसके बाद पाइथन में कितने मोड होते हैं, इंटरैक्टिव और स्क्रिप्ट मोड में क्या डिफरेंस रहेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। आज की क्लास में एक तरीके से बेस अपन यहाँ पर रेडी करने वाले हैं। तो चलिए भाई, क्या क्यों इम्पॉर्टेंट है, कहाँ यूज़ करेंगे, क्या चीज़ें रहने वाली है, सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे और आपके सारे क्वेश्चन इस क्लास के बाद ख़त्म होने वाले हैं। वे जो है क्लास बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि एट लास्ट आपको क्वेश्चन मिलेंगे तो उनका आंसर आपको करना है, ठीक है। तो भाई यही होमवर्क है, जितना ध्यान से क्लास को पढ़ोगे उतने ही ईमानदारी से क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है भाई। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो हाँ जी, दिखाई दे रहा है सभी को, ठीक है। पाइथन क्या होती है, पाइथन की अगर मैं बात करूं तो पाइथन जो है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल के साथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन आपकी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, पाइथन आपकी कंपाइलर। देखो आपने देखा होगा 2 चीजें होती है, एक होता है कंपाइलर, एक होता है इंटरप्रेटर, ठीक है। ये दोनों चीजें पढ़ी है आपने, ठीक है, पढ़ी है कि नहीं पढ़ी। एक पाइथन होता है और एक कंपाइलर होता है, ठीक, सॉरी, एक कंपाइलर होता है और एक इंटरप्रेटर होता है। फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ये क्या करेगा, पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक बार में कंपाइल कर देगा, होल प्रोग्राम कंपाइल वन टाइम। और ये क्या करता है, लाइन बाय लाइन एक एक लाइन को करता है, ठीक है। दोनों का सेम काम होता है। क्या काम होता है कि जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसको किसमें चेंज करते हैं, मशीन लैंग्वेज में। दोनों का एक काम होगा, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करेंगे या हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में चेंज करेंगे। बस ये एक साथ पूरे प्रोग्राम को कंपाइल करेगा और वो लाइन बाय लाइन करता है, मेजर डिफरेंस, ठीक है। अभी तक हमने C++, जावा, इन सब में हम कंपाइलर का यूज कर रहे थे, ठीक है भाई। C++ में आपने देखा होगा कंपाइलर कंपाइल करते थे, लेकिन यहाँ पर हम किसका यूज कर रहे हैं, इंटरप्रेटर का। इसलिए जो आपकी पाइथन होती है वो आपकी क्या है, हाई लेवल है, ओपन सोर्स लैंग्वेज है। क्या है, हाई लेवल है, ओपन सोर्स है, इंटरप्रेटेड है, स्क्रिप्टेड है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। तो ये सारी चीजें आ जाएंगी किसके अंदर भाई, ये सारी आपकी किसके अंदर आ जाएंगी, पाइथन के अंदर आ जाएंगी। कि भाई ये सारी जो है आप एक सिंगल डेफिनेशन में डाल सकते हो कि पाइथन इज अ हाई लेवल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ओपन सोर्स, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, ठीक है। तो इस तरीके से आप बता सकते हो, ठीक है भाई, ठीक है। क्लियर है, इतना इतना समझ में आया। हाँ जी, अब वापस आ जाओ। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका हम यूज करते हैं, सिंपल है, इजी टू लर्न है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, प्रोवाइड लोड्स ऑफ हाई लेवल डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है भाई। अब जो पाइथन है वो इजी टू लर्न है, पावरफुल है, और आज के टाइम पे जो है पाइथन का कितना यूज है मुझे बताने की जरूरत नहीं है,
कि भाई नॉर्मल आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना चाहते हैं तो बिना इसकी मदद के नहीं जा सकते, आपको इसको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इजी है, पावरफुल है, वर्सेटाइल है, स्क्रिप्टिंग है। ठीक है, मैंने अभी बताया कि जो है ये आपकी स्क्रिप्टिव लैंग्वेज होती है। ठीक है भाई, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, डेफिनेशन आपको समझ में आ गई कि पाइथन क्या होता है। अब पाइथन को कब, कौन से साल में डेवलप किया गया था? 1991 में। ठीक है, अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ है 1991 तो बता सकता है। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ है 1991 तो आप बहुत अच्छे से याद कर सकते हो कि भाई मेरा जब जन्म हुआ था उस साल में, या फिर किसी का बाद में है तो उस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। किसने डेवलप किया था? ग्योडो वैन रोनसम ने इसको 1991 में डेवलप किया था। कहाँ पर किया था? नीदरलैंड में। कहाँ पर किया था भाई? नीदरलैंड में किया था। क्वेश्चन आ जाए कौन सी कंट्री में, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन रहेगा, लेकिन ऐसा लगेगा क्या ही पूछ लिया। ठीक है, अभी रिसेंट में 18 जून 2024 को जो यूजीसी नेट का पेपर हुआ था, वहां पर क्वेश्चन आया था कि कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो मल्टीपल इनहेरिटेंस को फॉलो करती है, मतलब यूज किया जाता है। ऑप्शन थे आपके पास C++, जावा, पाइथन और एक दो लैंग्वेज और थी। ठीक है भाई, तो अब जो जावा होती है वहां पर मल्टीपल इनहेरिटेंस हम यूज नहीं करते, और उसकी जगह पे हम इंटरफेसेस का यूज करते हैं। और तो दो ही लैंग्वेज बची, C++ और पाइथन, जहां पर हम मल्टीपल इनहेरिटेंस का यूज करते हैं। ठीक है भाई, तो देखो कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, क्या पता कहाँ पर काम आ जाएंगे। ठीक है, ओके, आगे देखो भाई। तो ग्योडो वैन रोनसम ने कहाँ पर किया था? 1991 में एट CWI इन नीदरलैंड। ठीक है भाई, कहाँ पर किया था? नीदरलैंड में किया था। अब इसकी दो लैंग्वेज हैं, दो प्रिसिडिव लैंग्वेज से मिलकर बना है। एक है आपकी ABC, एक है आपकी मोडुला। ये दो लैंग्वेज हैं जो इसकी प्रीडिसेसर लैंग्वेज है। ठीक है भाई, तो ये आपको पता होना चाहिए कि देखो पाइथन क्या होता है, पाइथन को किसने डेवलप किया, कौन से साल में किया और कहाँ पर किया। ठीक है, और कौन कौन सी इसकी प्रीडिसेसर लैंग्वेज है। आई होप इतना आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। आ गया तो फटाफट एक बार अपने माइंड में रिकॉल कर लीजिए, क्योंकि यही MCQ क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन घुमा फिरा के एग्जामिनर आपसे पूछेगा। ठीक है भाई, अब देखो, अब क्वेश्चन आता है कि ये जो पाइथन नाम है भाई, ये जो पाइथन नाम है कहाँ से आ गया भाई? ग्योडो वैन रोनसम, ज्यादातर जो बनाते हैं लैंग्वेज वो अपने ही नाम पे रखते हैं। ठीक है भाई, अपने ही नाम पे रखते हैं, लेकिन इनका तो ग्योडो वैन रोनसम, इनके नाम में तो कहीं दूर 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 तक पाइथन का नहीं है, ज्यादातर अपने सरनेम ही रख देते हैं। ठीक है, जो भी इन्वेंट करते हैं अपना सरनेम रख देंगे। ठीक है भाई, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो इन्होंने कहाँ से लिया? तो ये जो पाइथन वर्ड है इन्होंने कहाँ से लिया है? तो कहाँ से लिया है वो देखो। पाइथन जो है इनको BBC पे एक कॉमेडी शो आता था भाई। आप में से भी किसी का कोई फेवरेट सीरियल होगा, फेवरेट कुछ होगा, है ना? तो सेम इनका भी BBC पे एक कॉमेडी शो था जिसका नाम क्या था? मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। ठीक है भाई, इनको ये बहुत पसंद था, और इतना पसंद था कि भाई जब इन्होंने लैंग्वेज जो है बनाई तो उसका नाम यहीं से उठा के पाइथन रख दिया। ठीक है भाई, यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से पाइथन लिया और रख दिया। ठीक है, तो देख सकते हो कितने दीवाने थे इस चीज के। ठीक है भाई, तो आई होप आप ये जो हम 4-5-6 क्वेश्चन हमने किए हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कोई डाउट है तो भाई अभी बता सकते हो। ठीक है, अब जब एक क्वेश्चन आता है कि भाई जो एक्सटेंशन क्या होता है, देखो जब आप पाइथन के प्रोग्राम्स बनाओगे, ऑब्वियसली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो पाइथन के प्रोग्राम्स तो बनेंगे। अब पाइथन के प्रोग्राम बनाओगे तो भाई जो उसका एक्सटेंशन है वो क्या रहेगा? बाय डिफॉल्ट जो आपका एक्सटेंशन रहता है दैट इज .py। अभी मैं आपको जो है बना दिखाऊंगी तो आप देखोगे कि .py जो है बाय डिफॉल्ट पीछे आप जो भी नाम दो, आप जिस भी नाम से फाइल को सेव करोगे वो आपका आगे नाम आ जाएगा, और .py उसका एक्सटेंशन पीछे लग जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है कि बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा। ठीक है, अब आगे देखो पाइथन की हिस्ट्री भाई। फाउंडेशन ऑफ 1980 और ये सारी चीजें CWI नीदरलैंड में 1991 में ग्योडो वैन रोनसम ने पब्लिश कर दिया था इसका कोड और ये सारी चीजें। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अभी जो है वो कौन सी सीरीज चल रही है आपकी, लेटेस्ट जो सीरीज है पाइथन की। अगर आप नॉर्मली गूगल पे जाओगे और डाउनलोड करना चाहो भी आपको, क्योंकि अगर आप पाइथन आज से स्टार्ट कर रहे हो तो ऑब्वियसली मैं आपको यही कहूँगी कि आप आपका फ़ोन है, लैपटॉप है, जहाँ पर भी है पाइथन को डाउनलोड करो और प्रैक्टिस करके देखो, तभी जो है आपको और अच्छे से चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है भाई, डाउनलोड पाइथन करते हो तो भाई अभी जो लेटेस्ट वर्जन है वो 3 की सीरीज में है। 3
3.11 जो भी अभी लेटेस्ट है 1 2 3, ठीक है, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। लेटेस्ट सीरीज, लेटेस्ट वर्जन आपसे पूछ सकता है, तो 3.11 चल रहा है। ठीक है भाई, 3 की सीरीज चल रही है, कुल मिला के बात ये है। तो भाई एबीसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेड टू बी प्रेडिसेसर पाइथन लैंग्वेज व्हिच हैज कैपेबल ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड इंटरफेसिंग विद ये मोडिया ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये आपकी 2 लैंग्वेज हो गई जहां से इन्फ्लुएंस हुआ है पाइथन, एबीसी लैंग्वेज और मॉड्यूला 3। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, तभी मैं आपको बार बार इस पे फोकस करवा रही हूँ। ठीक है भाई, तो ये आपके वर्जन हो गए हैं, ये सारी चीजें हो गई हैं। अब हम देख लेते हैं, हाँ जी, ये सारी चीजें हम कर चुके हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लीजिए कि भाई जो पाइथन प्रोग्रामिंग है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगी। इजी है, सिंपल है, पोर्टेबल है। जो पाइथन होती है वो आपकी केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि उसमें अपर केस और लोअर केस लेटर जो है वो अलग अलग जो है वो होते हैं। मतलब अगर आप कैपिटल पी लिखो और स्मॉल पी लिखो, बोथ आर डिफरेंट। ठीक है भाई, एक में कंसीडर नहीं करेगा। तो जो है इंटीग्रेटेड है, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है। ठीक है भाई, तो ये सारे जो है पाइथन के इंटरप्रेटर, पाईचार्म, पाइथन आईडीएल, पाइथन बंडल, ये सारी चीजें। ठीक है भाई, अब जो है मेन क्वेश्चन आता है कि पाइथन के कितने मोड होते हैं। पाइथन के कितने मोड होंगे? 2 मोड होते हैं। कौन कौन से? एक होता है स्क्रिप्ट मोड और एक होता है आपका इंटरप्रेटर मोड। अब ये दोनों मोड क्या होते हैं, देखो भाई। अब हम थोड़ा प्रोग्रामिंग पर चलते हैं, थोड़ा समझते हैं यहाँ से। 3.11.1 यहाँ से मैंने इसको ओपन किया। ठीक है भाई, तो अभी जो आपके पास, जो आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, ये जो है ये आपका कौन सा मोड है भाई? इंटरैक्टिव मोड है। कौन सा मोड है? इंटरैक्टिव। ठीक है भाई, कौन सा रहेगा? इंटरैक्टिव। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी, ट्रिपल ये। इसके आगे जो आता है ये आपकी कमांड है। ठीक है भाई, जब ये आपका इंटरैक्टिव मोड है और इसमें आपको क्या करना पड़ता है, इंटरैक्टिव मोड में आपको प्रोग्राम को सेव करने की जरूरत नहीं है। आपको प्रोग्राम को सेव करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जो है आप यहाँ पर प्रिंट करके कर सकते हो। मैं आपको करके दिखा देती हूँ, देखो हम आ जाते हैं यहाँ पे, दिखाई दे रहा है ना सभी को? तो मैं प्रिंट करवाती हूँ। प्रिंट हमेशा देखना, प्रिंट पूरा जो है वो, सॉरी, ठीक है, प्रिंट देखो पूरा स्मॉल लेटर में है। प्रिंट जो है वो प्रिंट का पी भी कैपिटल में नहीं है। ठीक है भाई, अब जो है मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाया क्योंकि अगर आप अपना वो देखोगे सिलेबस, तो हेलो वर्ल्ड इस तरीके से प्रिंट करवाने के लिए बोला गया है। तो मैंने यहाँ पे हेलो किया और फिर हम वर्ल्ड कर देते हैं, क्लोज, और इस तरीके से सॉरी ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ठीक है भाई, एंटर प्रेस करूंगी तो तुरंत आपको क्या मिल जाएगी? आउटपुट मिल जाएगी। तुरंत आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगी? आउटपुट मिल जाएगी। यहाँ पर देखो भाई, आपको मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाया। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे लिखूं, डबल क्वाट लिखा मैंने, आप सिंगल भी कर सकते हो। हेलो, नॉर्मल हेलो लिख के दिखा रही हूँ मैं आपको। ठीक है, और आपने एंटर प्रेस कर दिया तो भी आपको जो है यहाँ पर आउटपुट में हेलो मिल गया। ठीक है, सेम अगर हम यहाँ पे सिंगल क्वाट के साथ करके देखें, हेलो, ठीक है, और एंटर करवाऊं तो भी आपको सेम आउटपुट मिल रही है। यानी कि आप डबल में लिखो या सिंगल में लिखो, एक ही बात है। ठीक है भाई, अब यहाँ पे अगर मैं कुछ भी नहीं लिखती, अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से नॉर्मल हेलो लिख देती हूँ और उसको एंटर करवाती हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि भाई आपको एरर मिल गया। ठीक है भाई, क्योंकि ये स्ट्रिंग है और यहाँ पर आपको जो है सिंगल या डबल क्वाट लगाना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर एरर मिल जाएगी। ठीक है, अभी आपने एक वर्ड पढ़ा था कि जो पाइथन होती है वो डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या है कि जैसे मैंने यहाँ पर a इक्वल टू 0 लिया, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर a इक्वल टू 0 लिया। ठीक है भाई, और मैं चाहती हूँ, मैं क्या चाहती हूँ कि भाई मुझे इस a की टाइप जाननी है। ठीक है भाई, तो टाइप ऑफ a मैंने यहाँ पे TYPE, ठीक है, टाइप मैं चाहती हूँ कि भाई मुझे ए की टाइप जाननी है। ठीक है भाई, टाइप ऑफ
ए दिखाई दे रहा है, और मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगी तो आपको यहाँ पर क्या कौन सी टाइप आ गई कि क्लास इंटीजर। जो ए है वो किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। सेम अगर यहाँ पर आप ए की वैल्यू 1.5 करोगे और उसकी टाइप करोगे तो भाई आपको जो है फ्लोट आ जाएगा। अगर सेम आप ए में कोई स्ट्रिंग वैल्यू डालोगे तो उसकी जो टाइप है वो स्ट्रिंग टाइप आ जाएगी। कहने का मतलब ये है कि आपने C++ में प्रोग्राम बनाए होंगे तो वहां पर हम क्या लिखते हैं, अगर आपको इंटीजर वैल्यू देनी है तो आप फटाक से लिखोगे इंट a इक्वल टू 10, जो भी आपको देना है आप बताओगे कि कौन से टाइप है। लेकिन जो है पाइथन में इस तरीके से आपको बताने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक जो है वो ले लेता है। आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर हुई होंगी। ये है आपका इंटरेक्टिव मोड, ये जो है ये आपका इंटरेक्टिव मोड है। यहाँ पर आपको प्रोग्राम को सेव करने की जरूरत नहीं है, आपने डायरेक्ट लिखा, डायरेक्ट आपको क्या मिल गई, आउटपुट मिल गई। ठीक है, सेम अगर मैं यहाँ पर फाइल, देखो मैं फाइल में जाती हूँ, मैं यहाँ पे फाइल में गई, ठीक है भाई, फाइल में गए और मैंने यहाँ पे न्यू फाइल किया, ठीक है, यहाँ पर मेरी न्यू फाइल ओपन हो गई। ठीक है, अब मैं यहाँ पे प्रिंट करवाती हूँ, ठीक है, अब मैं यहाँ पे प्रिंट करवाती हूँ, प्रिंट, और मैंने यहाँ पे क्या प्रिंट करवाया, हेलो, हेलो को प्रिंट करवा लेते हैं। ठीक है भाई, अब जो है आपको इसको प्रिंट करवाने के लिए, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे ये, ठीक है, दिख रहा है। अब आपको इसको प्रिंट करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा, प्रोग्राम को क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा। एक सेकेंड में, ठीक है, हम यहाँ पे इसको सेव करेंगे, फाइल में जाएंगे, फाइल में जाके सेव पे जाएंगे, सेव पे जाएंगे तो इस तरीके से आपसे पूछेगा कि आप किस नाम से सेव करना चाहते हैं। तो सपोज मैं यहाँ पे बी नाम डाल दिया मैंने और इसको सेव करवा दिया। सेव करवाते ही सबसे ऊपर आपको ये जो फाइल का नाम है वो क्या आ जाएगा, b.ty, बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन आपका ये आ जाएगा। ठीक है भाई, आप क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ये पूछेगा कि स्क्रिप्ट मोड में अगर आप रन करवाना चाहते हैं तो शॉर्टकट की किसका यूज करोगे। अगर आप स्क्रिप्ट मोड में इस प्रोग्राम को रन करवाना चाहते हैं तो शॉर्टकट की क्या होगी, F5। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि स्क्रिप्ट मोड में अगर आपको प्रोग्राम को रन करवाना है तो शॉर्टकट की क्या होगी, F5 होगी। ठीक है भाई, तो मैंने यहाँ पर इसको रन करवाया, और आपको आउटपुट मिल गई हेलो। आपको आउटपुट क्या मिल गई, हेलो जो है वो आपको आउटपुट मिल गई। ठीक है भाई, तो इस तरीके से जो है स्क्रिप्ट मोड जो है वो आपका हमेशा आपको सेव करवाना पड़ेगा। इंटरेक्टिव मोड में आपको प्रोग्राम को सेव करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो है आपने एक चीज देखी होगी, आपने क्या देखा भाई, यहाँ पर आपने ये देखा कि भाई जो आपका स्क्रिप्ट मोड है और जो आपका इंटरेक्टिव मोड है, अगर उन दोनों में अगर हम डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस क्या हो जाएगा भाई, डिफरेंस क्या हो जाएगा, क्या डिफरेंस हो जाएगा भाई, जो आपका इंटरेक्टिव मोड है वहां पर जो है आपको जो है बार बार जो है मतलब आपने इनपुट दी आपको आउटपुट मिली, इनपुट दी आउटपुट मिली। एक तरीके से कहने का मतलब ये है आपका इस तरीके से है, देखो आपका इस तरीके से है भाई, इस तरीके से ये ट्रिपल है और आपने यहाँ पर ए सपोज आपने 5 + 3 किया, तुरंत आप एंटर प्रेस करोगे आपको 8 मिल जाएगा। ठीक है, फिर वापस से आप इनपुट दोगे, वापस से सपोज आपने हेलो को प्रिंट करवाया, ठीक है, तुरंत आप एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, हेलो मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो कहने का मतलब ये है कि जो आपका इंटरेक्टिव मोड होता है, आपने इनपुट दी आपको आउटपुट मिली, इनपुट दी आउटपुट मिली, तो ये आपका सैंडविच के जैसा काम करता है। जैसे दो ब्रेड के बीच में आपकी आउटपुट में मतलब आपका जो आपने जो भी सामान तैयार किया है वो मिक्स हो जाता है। तो सेम यहाँ पर भी क्या है, जैसे 2 इनपुट है आउटपुट है, 2 आउटपुट है 1 इनपुट है, मतलब एक सैंडविच के जैसे काम कर रहा है। तो मेन डिसएडवांटेज इंटरेक्टिव और स्क्रिप्ट मोड में यही हो जाएगी कि भाई यहाँ पर आप ऐसा नहीं है कि आपने 4-5 लाइन एक साथ लिखी फिर आप उसको रन करवा रहे हो, नहीं भाई, आपकी एक लाइन है देन आपको आउटपुट मिलेगी, फिर दूसरी लाइन है फिर आपको आउटपुट मिलेगी। स्क्रिप्ट मोड में आप पूरा प्रोग्राम लिख सकते हो देन आप उसको रन करवा सकते हो। ठीक है, तो इंटरेक्टिव मोड में सेव करवाने की जरूरत नहीं है, मेन डिसएडवांटेज आपका ये है। हाँ, आपका क्वेश्चन आ जाए कि इंस्टेंट जो आउटपुट है या इंस्टेंट रिजल्ट जो है वो कहाँ पर मिलता है, इंटरेक्टिव मोड में आपको मिलता है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से जो है आपसे क्वेश्चन पूछ सकता, मतलब इस तरीके से आपसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है भाई,
तो आई होप आपने आज की क्लास में काफी कुछ सीखा होगा, एक तरीके से बेसिक्स चीजें क्लियर हुई। पाइथन क्या होता है, पाइथन को किसने डेवलप किया, कौन से ईयर में किया, कहाँ किया, कौन सी जो है उसकी प्रेडिसेसर लैंग्वेज होती हैं, कहाँ पे यूज किया जाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कौन से दो मोड होते हैं, दोनों में क्या मेजर डिफरेंस है, अगर मुझे स्क्रिप्ट मोड में प्रोग्राम को रन करना पड़े तो शॉर्टकट की क्या होगी, ये सारी चीजें आज की क्लास में पढ़ी है। एक तरीके से टू द पॉइंट, और जो एग्जाम में चीजें आती हैं वो मैंने आपको पढ़ाई है। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि मुझे ये चीज समझ में नहीं आई या कुछ डाउट लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। तो कल मिलेंगे लाइव क्लास के साथ। आज किसी वजह से नहीं हो पाई, कोई दिक्कत नहीं, कल से जो है फिर आपकी लाइव क्लासेस कंटिन्यू होंगी। ओके भाई, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।